हेलो डियर स्टूडेंट्स, ब्रिलियंस एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। कल हमारा चैप्टर जहां हमने छोड़ा था, हमने वहां बात की थी कि जब ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है, किसी अभिकारक के साथ ऑक्सीजन जुड़ती है तो वहां क्या होगा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी। तो देखिए, जब किसी अभिकारक के साथ ऑक्सीजन जुड़ती है तो उसके हमें कुछ प्रभाव भी देखने को मिलते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि जब ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है तो उसके हमें क्या क्या प्रभाव देखने को मिलते हैं। तो कल हमने उनके बारे में थोड़ा सा बताया था लास्ट के लेक्चरर में, ठीक है। तो हमने बात की थी वहाँ संक्षारण और विकृत गंधिता की। संक्षारण क्या होता है तो ये हमने देखा होगा, ठीक है। जब कोई धातु बाहर खुले में रख देते हैं हम, तो क्या करती है वो धातु, बाहर रखी हुई जो धातु है वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती है। ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बनाएगी, धातु ऑक्साइड। जैसे ही वह धातु ऑक्साइड बनाती है तो उसके ऊपर किसी न किसी रंग की परत चढ़ जाती है। लोहे के ऊपर काली या भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। कॉपर के ऊपर, जिसे हम तांबा कहते हैं, उसके ऊपर हरे रंग की परत चढ़ जाती है। चांदी जो होती है उसके ऊपर कौन सी परत चढ़ जाती है, काली परत चढ़ जाती है, ठीक है। तो इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि जब किसी धातु को बाहर रखा जाता है खुले में तो क्या होगा, उसके ऊपर ऑक्सीजन की अभिक्रिया के कारण क्या होगा, परत चढ़ जाती है। इसी को क्या कहेंगे हम, ऑक्सीकरण अभिक्रिया का प्रभाव, ठीक है। तो हम देखेंगे कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया के क्या क्या प्रभाव है, ठीक है। तो हम देखेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया के प्रभाव। यह हमारा पहला ही चैप्टर है जो कि आज खत्म हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया का प्रभाव। और इस ऑक्सीकरण अभिक्रिया के प्रभाव में अगर हम बात करें तो दो कारकों की बात करेंगे। दो प्रभाव हमें देखने को मिलेंगे। जो पहला प्रभाव है वो हम किस रूप में देखेंगे, संक्षारण के रूप में। किस रूप में, संक्षारण। और संक्षारण हमें किस में देखने को मिलेगा, धातुओं में, ठीक है। किसमें, धातुओं में। धातु जैसे ही ऑक्सीजन के साथ या फिर जलवाष्प के साथ या फिर अम्ल के साथ या फिर क्षारक के साथ जो वायुमंडल में बाहर उपस्थित है उसके साथ जैसे ही क्रिया करती है तो क्या होगी, इसके ऊपर किसी ना किसी की परत चढ़ जाएगी, ठीक है। जैसे ही परत चढ़ती है तो क्या होगा, उनके ऊपर, जिसे हम लोहे पर जंग लगना देखा है हमने, लोहे के ऊपर क्या लग जाती है, जंग लग जाती है। किसकी वजह से, वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन और नमी की वजह से। तो धातु क्या हो जाएगी, संक्षारित हो जाएगी। क्या हो जाएगी, संक्षारित हो जाएगी। और ये जिस प्रक्रिया के माध्यम से होती है उसी को क्या कहते हैं हम, संक्षारण, ठीक है। दूसरा हमारा क्या प्रभाव देखने को मिलेगा हमें, विकृत गंधिता। विकृत गंधिता। अगर विकृत गंधिता की बात करें तो यह हमें देखने को मिलेगा कहाँ, खाद्य पदार्थों में। कहाँ मिलेगा, खाद्य पदार्थों में। इसका मतलब क्या है कि ऐसे पदार्थ होंगे जिनको हम खाते हैं। जैसे ही वो खाद्य पदार्थ बाहर वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या हो जाते हैं, वो खराब हो जाते हैं। उनमें से गंध आने लगती है, स्मेल आने लगती है, उनका स्वाद बदल जाता है। जैसे ही भोजन का स्वाद बदल जाता है तो क्या होता है, वो खराब हो जाता है। हमने देखा है कि सुबह बनाई हुई सब्जी एक दिन बाद में खराब हो जाती है। क्यों, क्योंकि वह वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या हो जाती है, खराब हो जाती है, जिससे उसका स्वाद बिगड़ जाता है और उसका स्वाद बिगड़ जाता है और साथ ही साथ क्या होगा, उसकी गंध भी अलग आने लगती है, ठीक है। तो आपने यहाँ तक समझ लिया होगा। अब हम एक एक की बात करते हैं कि संक्षारण होता क्या है, विकृत गंधिता होती क्या है, ठीक है। तो हमारा पहला टॉपिक क्या है, संक्षारण। क्या हमारा, संक्षारण, ठीक है। तो हम यहाँ से देखें तो हम लिख सकते हैं संक्षारण के बारे में, ठीक है। तो हम पहला किसकी बात करेंगे, संक्षारण के बारे में। और संक्षारण किससे संबंधित है, धातुओं से। तो हम लिख सकते हैं जब किसी धातु को बाह्य
बाह्य वातावरण में खुला रखा जाता है, बाह्य वातावरण में खुला रखा जाता है तो यह धातु वातावरण में उपस्थित क्या क्या हो सकता है वातावरण में? ऑक्सीजन गैस हो सकती है, ऑक्सीजन, साथ ही साथ क्या हो सकती है? जल वाष्प, ठीक है, जल की छोटी छोटी बूंदें, जल वाष्प, तथा हो सकता है कि जब अम्लीय वर्षा होती है तो उसमें क्या होता है? अम्ल होता है, तो हम कह सकते हैं अम्ल। और इसी के साथ में क्षारक की भी बात कर सकते हैं हम, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जब किसी धातु को बाह्य वातावरण में खुला रखा जाता है तो यह धातु वातावरण में उपस्थित ऑक्सीजन, जल वाष्प, अम्ल, क्षारक के साथ अभिक्रिया करके क्या करेगी? ये अभिक्रिया करेगी, ठीक है। धातु क्षारक के साथ अभिक्रिया करके क्या हो जाएगी? अगर ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगी तो ऑक्सीकृत हो जाती है। क्या हो जाएगी? अभिक्रिया करके ऑक्सीकृत हो जाती है, क्या हो जाएगी? ये ऑक्सीकृत हो जाती है। परिणाम क्या होगा? परिणाम स्वरूप धातु पर अलग अलग रंग की परत चढ़ जाती है, जिससे धातु खराब हो जाती है। और खराब होने को क्या कहते हैं हम साइंस की लैंग्वेज में? संक्षारित होना। जिससे धातु क्या हो जाती है? संक्षारित हो जाती है, धातु क्या हो जाती है? संक्षारित हो जाती है। और इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम? संक्षारण कहते हैं, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं हम? संक्षारण। मैं इसे ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। आपने इसे नोट नहीं किया होगा तो पहले आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं, ठीक है। आप इसे यहाँ तक नोट कर लीजिए, जो बचा हुआ है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ चढ़ जाती है, जिससे क्या होगी? धातु संक्षारित हो जाती है। इस प्रक्रिया को, जो ये प्रक्रिया होगी, इसे क्या कहेंगे हम? इस प्रक्रिया को ही क्या कहा जाएगा? संक्षारण। इस प्रक्रिया को ही संक्षारण कहा जाता है, ठीक है। हमने क्या देखा? जब किसी धातु को बाह्य वातावरण में हम खुला रख देते हैं, जैसे ही किसी धातु को बाह्य वातावरण में खुला रखा जाता है तो अम्ल, तो क्या करेगी? यह धातु वातावरण में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ या फिर जलवाष्प के साथ या फिर अम्ल हो सकता है या क्षारक हो सकता है,
के साथ अभिक्रिया करेगी, अभिक्रिया करके क्या करेगी, ऑक्सीकृत हो जाएगी। ठीक है, ऑक्सीकृत हो जाने पर क्या होगा, परिणाम क्या होगा, इस धातु पर अलग अलग रंग की परत चढ़ जाती है, जिससे क्या होगी, धातु खराब हो जाती है। इस खराब होने को साइंस में क्या कहते हैं हम, संक्षारित होना। ठीक है, जिससे धातु क्या होती है, संक्षारित हो जाती है। इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं हम, संक्षारण कहा जाता है। ठीक है, तो आप इसे यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर हम देखेंगे कि इस संक्षारण से कैसे बचा जा सकता है और इस संक्षारण से हमें क्या क्या नुकसान देखने को मिलते हैं। तो आप इसे यहाँ तक नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो ठीक है बच्चों, आप इसे यहाँ तक नोट कर लिए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि संक्षारण से क्या क्या नुकसान हमें देखने को मिलते हैं और उसके बाद में हम देखेंगे कि हम कैसे संक्षारण की इस प्रक्रिया से बच सकते हैं, अर्थात धातुओं को खराब होने से बचा सकते हैं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम संक्षारण से होने वाले नुकसान। संक्षारण की क्रिया से कौन कौन से हमें नुकसान देखने को मिलते हैं। तो अगर हम नुकसान की बात करें तो संक्षारण से कौन कौन से नुकसान होते हैं, देखो हम बात कर रहे हैं संक्षारण की, तो संक्षारण में ही अगला पॉइंट अगर हम देखें तो क्या होगा, नुकसान। नुकसान के नीचे अंडरलाइन और इसमें लिख सकते हैं नुकसान क्या क्या होगा। अगर हम किसी गाड़ी को, ठीक है, अगर किसी गाड़ी को बाहर वायु में, वायु की उपस्थिति में, जलवाष्प की उपस्थिति में, अम्ल या क्षारक की उपस्थिति में रख देते हैं या खड़ा कर देते हैं, तो क्या होगा, उसका कोई ना कोई भाग जंग लग के खराब हो जाता है ना। तो क्या होगा, जो कार है, गाड़ी है, कुछ भी हो सकता है, मोटरसाइकिल वगैरह, वो क्या होंगी, जंग लग के खराब हो जाते हैं। साथ ही साथ आपने देखा होंगे कि जो लोहे के पुल होते हैं, लोहे के पुल होते हैं या फिर लोहे की जो रेलिंग होती है, उनके ऊपर भी क्या लग जाती है, जंग लग जाती है। ठीक है, आपने यह भी देखा होगा कि जो चांदी के बर्तन होते हैं उनके ऊपर क्या लग जाती है, काले रंग की परत। आपने यह भी देखा होगा कि जो तांबे का बर्तन होता है उसके ऊपर क्या होता है, हरे रंग की परत चढ़ जाती है। तो ये हम किस में लिख सकते हैं, एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। ठीक है, तो नुकसान से पहले आप ऐसा कीजिए, संक्षारण में एग्जाम्पल लिख लीजिए। आपने संक्षारण की अभिक्रिया जो परिभाषा है वो नोट की थी, आप उसमें कुछ एग्जाम्पल लिख सकते हैं। जैसे कि पहला एग्जाम्पल क्या होगा हमारा, लोहे पर जंग लगना। हम लिख सकते हैं संक्षारण में लोहे पर जंग लगना, ये भी क्या है, एक संक्षारण की प्रक्रिया है। दूसरा क्या है, हम लिख सकते हैं चांदी पर कौन से रंग की, काले रंग की, काले रंग की, चांदी पर काले रंग की परत का चढ़ना। अगर हम तीसरा एग्जाम्पल देखें तो हम लिख सकते हैं क्या, तांबे के ऊपर कौन से रंग की, हरे रंग की, हरे रंग की परत का चढ़ना। ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं, संक्षारण के। ठीक है, संक्षारण के हमने 3 एग्जाम्पल देख लिए। ठीक है, आप इनको नोट कर लीजिए। साथ ही साथ हम देख सकेंगे नुकसान। अगर नुकसान की बात करें तो नुकसान में हम क्या क्या लिख सकते हैं, जो कार के पुर्जे हैं, यानी कि वाहन के, कार के जो पुर्जे होते हैं
कल पुर्जे खराब हो जाते हैं, कार के पुर्जे खराब हो जाते हैं। जो पुल होते हैं लोहे के, पुल खराब होना। आपने देखा होगा कि लोहे की जो रेलिंग होती है, ठीक है, लोहे की रेलिंग होती है, तो लोहे की रेलिंग पर जंग लग जाती है, लोहे की रेलिंग का खराब होना। ये सभी क्या है, इसके एग्जाम्पल है, ठीक है, किसके, संक्षारण के, जिसमें नुकसान दिखाया जा रहा है। इसके अलावा भी कुछ हो सकता है, तो वो सभी किस में आ जाएंगे, इत्यादि में। अब बात आती है कि ये नुकसान तो हमने देख लिया, क्या हम इससे बच भी सकते हैं? तो इसके बचाव के क्या करेंगे हम, उपाय। क्या करेंगे, उपाय। और उपाय क्या कर सकते हैं हम, इनके ऊपर क्या कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं। लोहे की वस्तु को जंग लगने से बचाने के लिए क्या करेंगे हम, पेंट कर सकते हैं, या एक धातु के ऊपर दूसरी धातु की परत चढ़ा सकते हैं, जिसे क्या कहते हैं हम, यशद लेपन। क्या कहते हैं, यशद लेपन करना, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक प्लांटिंग, ठीक है, विद्युत लेपन कहते हैं, ठीक है, विद्युत लेपन, ठीक है, विद्युत लेपन कहते हैं इसे, पेंट करना या फिर यशद लेपन, यशद लेपन करना। तो आपने यहाँ देख लिया संक्षारण, ठीक है, संक्षारण क्या होता है ये भी जान लिया, संक्षारण के एग्जाम्पल भी देख लिए, उससे होने वाले नुकसान भी देख लिए, और बचाव के उपाय भी। तो आपने इसे यहाँ तक समझ लिया होगा, आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम देखेंगे विकृत गंधिता के बारे में, ठीक है, तो इसे यहाँ तक नोट करिए। तो आपने इसे यहाँ तक नोट कर लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के दौरान हम देखेंगे विकृत गंधिता के बारे में। और विकृत गंधिता किससे संबंधित है? खाद्य पदार्थों से, ठीक है, किससे संबंधित है? खाद्य पदार्थों से। तो हम उसमें बात करेंगे, जैसे ही खाद्य पदार्थों को बाहर वायु में रखा जाता है खुले में, तो क्या होगा, खाद्य पदार्थ ऑक्सीजन के साथ क्या करेंगे, क्रिया करेंगे, और जैसे ही क्रिया करेंगे तो उनका ऑक्सीकरण हो जाएगा, जिससे क्या होगा, फिर उनमें गंध आने लगती है, और उनमें क्या होगा, उनका स्वाद भी बदल जाएगा। उसी को क्या कहेंगे हम? विकृत गंधिता, ठीक है, विकृत गंधिता। तो हमारा जो दूसरा है वो क्या है, इसी में दूसरा विकृत गंधिता, ठीक है, विकृत गंधिता। विकृत गंधिता क्या होगी? तो हम देखो क्या लिख सकते हैं इसमें, जो हमारे तेलीय पदार्थ होते हैं, ठीक है, तेलीय, जिसे हम क्या कहते हैं, वसा युक्त, क्योंकि वसा क्या होती है, चिकनी होती है, और तेल भी चिकने होते हैं, ठीक है। तो तेलीय या वसा युक्त पदार्थों को बाह्य, तेलीय या वसा युक्त पदार्थों को बाह्य खुले वातावरण में रखने पर, खुले वातावरण में रखने पर, जैसे ही हम तेलीय या वसा युक्त पदार्थों को बाह्य खुले वातावरण में रखते हैं, तो रखने पर क्या होगा, रखने पर ये वातावरण में उपस्थित, ये वातावरण में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके, ऑक्सीजन के साथ
वातावरण में ऑक्सीजन ही नहीं, इसके अलावा और कुछ भी हो सकता है। जलवाष्प हो सकता है, इसके अलावा अम्ल हो सकता है, इसके अलावा क्षारक हो सकता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे केवल ऑक्सीजन ही लिखा है, तो इसका मतलब ये नहीं है केवल ऑक्सीजन ही होगी, इसके अलावा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो हम किसकी बात कर रहे हैं? जैसे ही खाद्य पदार्थों को खुले वातावरण में रखते हैं तो वातावरण में उपस्थित ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या करेंगे? ये क्रिया करेंगे, क्रिया करके क्या हो जाएंगे? अगर ऑक्सीजन के साथ क्रिया होती है तो ऑक्सीकरण होता है, तो ये क्या हो जाएंगे? ऑक्सीकृत हो जाते हैं। क्रिया करके क्या हो जाएंगे? ऑक्सीकृत हो जाते हैं, हो जाते हैं। जैसे ही इनका ऑक्सीकरण होता है तो क्या होगा? इनका स्वाद बदल जाता है, जिससे इनमें से खाद्य पदार्थों में से क्या होगा? गंध आने लगती है, गंध आने लगती है। अगर गंध आने लगी तो साथ ही साथ क्या होगा? उनका स्वाद भी बदल जाएगा तथा साथ ही साथ खाद्य पदार्थों का स्वाद भी बदल जाता है या फिर खराब हो जाता है, स्वाद भी बदल जाता है। इसे ही ये जो होगी रिएक्शन अभिक्रिया, इसे ही क्या कहते हैं? विकृत गंधिता। इसे ही विकृत गंधिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विकृत गंधिता कहा जाता है। ठीक है, अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं इसके? देखो, अगर आपने दूध को शाम के टाइम बिना गर्म करके रख दिया तो सुबह तक क्या हो जाएगा? वो खट्टा हो जाता है। तो इससे क्या हुआ? वो उसका स्वाद बदल गया और उसका गंध भी बदल जाता है। तो क्या कह सकते हैं हम? दूध का खराब होना, दूध का खराब होना। इसीलिए तो आपकी जो मम्मी होती है वो क्या करती है? दूध को गर्म करने के बाद ही रखती है ताकि उसका सुबह उपयोग कर सके। दूसरा हम लिख सकते हैं एग्जाम्पल, जो अचार होता है खाने का, अचार का खराब होना। अचार भी क्या होता है? खराब हो जाता है। ठीक है, तीसरा, अगर हम तीसरा देखें तो तीसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है? पहला एग्जाम्पल हमने देखा दूध का खराब होना, दूसरा हमने देखा अचार का खराब होना। तो क्या इन दोनों का ही खराब होना है? इसके अलावा और कुछ भी हो सकता है। तो आप देखते होंगे रोज़ाना सब्जी तो बनाते होंगे, तो सब्जी अगर आज बनाई तो कल तक रह सकती है क्या? नहीं रह सकती। कारण क्या है? उसमें से गंध आने लगती है, उसका स्वाद बदल जाता है। तो हम लिख सकते हैं भोजन का खराब होना। अब भोजन में रोटी और सब्जी दोनों आ जाएंगे। ठीक है, रोटी भी तो खराब होती है। तो हमने देखा विकृत गंधिता किसे कहते हैं। ठीक है, उसके बारे में जाना, उसके कुछ एग्जाम्पल देखे। अब हम देखेंगे कि जो विकृत गंधिता है इससे होने वाले नुकसान क्या क्या हैं। ठीक है, साथ ही साथ हम इससे कैसे बच सकते हैं। तो आप इसे यहाँ तक नोट कीजिए, फिर हम आगे बताते हैं। यहाँ तक अगर आपको कोई दिक्कत है समझने में या फिर अगर कोई भी शब्द को लेकर, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम आपके कमेंट का जवाब भी जल्दी ही दे देंगे। ठीक है, आज हमारा ये लास्ट लेक्चरर है। इसके बाद में हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा और हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होगा जिसका नाम क्या होगा? अम्ल, क्षारक और लवण। ये हमारा सेकंड चैप्टर है। ठीक है, इसके ख़त्म होने के बाद में आपको बताते हैं उसके बारे में। तो आपने इसे नोट कर लिया होगा। अब हम देखेंगे आगे इसमें क्या क्या बचा है। ठीक है।
अब देखिए, जब हमने विकृत गंधिता की बात की तो हमने देखा कि जैसे ही भोजन, खाद्य पदार्थ ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेंगे तो क्या होगा, उनका ऑक्सीकृत हो जाते हैं वे। जैसे ही ऑक्सीकृत होते हैं तो क्या होगा, उनमें से गंध आने लगती है, उनका स्वाद बदल जाता है। तो देखिए, नुकसान अगर देखें तो नुकसान क्या हो सकता है, जो हमारा एग्जाम्पल है यही हमारे क्या बन जाएंगे, नुकसान बन जाएंगे। ठीक है, यही हमारे क्या हो जाएंगे, नुकसान बन जाएंगे। अब ये नुकसान कैसे बनेंगे, तो देखिए, जो दूध है, दूध हमारे घर में आएगा, इसकी कुछ ना कुछ तो हम कीमत चुकाते हैं ना, 60 रुपये किलो या फिर 55 रुपये किलो, जो भी है। अगर ये दूध खराब हो जाता है हमारा, ठीक है, अगर ये दूध बिना उपयोग किए खराब हो जाता है तो क्या हम इसका उपयोग कर पाएंगे, नहीं। फिर तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे फेंकना ही पड़ेगा। तो यही क्या हो गया, जो दूध हम पैसे देकर लाए थे उसका नुकसान हो गया क्योंकि खराब हो गया, तो ये हमारा नुकसान हो गया। अचार जो लाए थे बाजार से वो खराब हो जाता है तो जो उसमें पैसे लगे उसका नुकसान हो गया। जो हमारा भोजन था, जो हमने बना के रखा था, उसमें क्या हो गई, खराबी आ गई, तो वो क्या हो गया, खराब हो गया। तो इससे क्या होंगे, तो हम एक लाइन में भी कह सकते हैं कि इससे खाद्य पदार्थ क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, या फिर हम इन तीनों को नुकसान में भी दिखा सकते हैं। अब क्या करेंगे, इससे बचाव के उपाय बताएंगे। तो इससे बचाव के उपाय क्या बता सकते हैं हम, तो उपाय के लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि हमें पता है कि जो भोजन है वो किसकी उपस्थिति में खराब हो रहा है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो हम कुछ ऐसा करें कि उनमें से ऑक्सीजन को संपर्क में ही ना आने दे। ऐसा हो सकता है क्या कि हम भोजन बनाएं और उसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में रखें ही ना, उसके पास में ऑक्सीजन आने ही ना दे, तो क्या होगा, वो भोजन खराब होने से बच जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि भोज्य पदार्थ, जिसे भोजन कह सकते हैं, ठीक है, भोजन को खुले में ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन को खुले में ऑक्सीजन की उपस्थिति में रखने से क्या करना पड़ेगा, हमें बचना पड़ेगा। खुले में रखने से बचना चाहिए। ठीक है, भोजन को हमें क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन में नहीं रखना है, उससे बचना चाहिए। ठीक है, इसी के साथ अगर हमारा कोई खाद्य पदार्थ है जिसमें ऑक्सीजन भरी हुई है तो क्या करना पड़ेगा, उससे ऑक्सीजन निकालनी चाहिए। ठीक है, अगर हम इस वाले पॉइंट की बात करें तो इस वाले पॉइंट में हम एग्जाम्पल देख सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है हमारे, आपने देखा होगा जो बाज़ार में चिप्स आती है उसमें कौन सी गैस होती है, क्या कोई जानता है? अगर जानता है तो कमेंट करके हमें बता सकता है। वैसे हम बताते हैं। ठीक है, जो हमारी चिप्स होती है उस चिप्स में कौन सी गैस भरी हुई होती है, इस चिप्स में भरी हुई होती है नाइट्रोजन गैस। क्या भरी हुई होती है, नाइट्रोजन गैस। अब देखिए, अगर इस चिप्स में ऑक्सीजन गैस भरी हुई होती तो क्या होगा, ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती चिप्स और ख़राब हो जाती। इसीलिए चिप्स को ख़राब होने से बचाने के लिए क्या करते हैं, ऑक्सीजन की जगह क्या भरते हैं, नाइट्रोजन गैस। क्या भरते हैं, नाइट्रोजन गैस। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, चिप्स को खराब होने से बचाने के लिए, चिप्स को खराब होने से बचाने के लिए इसमें, चिप्स को खराब होने से बचाने के लिए इसमें ऑक्सीजन की जगह कौन सी गैस भरते हैं, नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। कौन सी गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। इसी में अगर हम आगे देखें तो दूसरा उपाय क्या कर सकते हैं हम,
अगर हमें पता है कि भोजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, तो हम कुछ ऐसे पदार्थ डाल देते हैं ना जिससे कि ऑक्सीकरण की क्रिया हो ही ना, तो उन्हें क्या कहते हैं हम, प्रतिऑक्सीकारक। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, प्रतिऑक्सीकारक मिलाकर। जो भोजन है हमारा उसमें क्या करेंगे हम, प्रतिऑक्सीकारक मिला देंगे। प्रति का मतलब उसका विरोध करने वाले, प्रतिऑक्सीकारक मिलाकर। भोजन में क्या करेंगे हम, प्रतिऑक्सीकारक मिला देंगे। जैसे ही भोजन में हम प्रतिऑक्सीकारक मिलाते हैं तो क्या होगा, वो भोजन को ऑक्सीजन के साथ क्रिया करने से रोक देंगे। ठीक है, इसी के बाद जो हमारा तीसरा उपयोग है, ठीक है, जो तीसरा उपाय है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और उसके लिए सभी लोग कहते हैं क्या करना पड़ेगा इसके लिए हमें, जो हमारे बर्तन होते हैं, ठीक है, जो हमारे बर्तन होते हैं, बर्तनों को अच्छे से साफ रखना, बर्तनों को अच्छे से साफ रखना, साफ करना या फिर रखना। अब देखिए ये बात कैसे समझ में आएगी। अगर हमने बर्तनों को साफ अच्छे से नहीं किया, ठीक है, अच्छे से साफ नहीं किया, तो मान लेते हैं कि हमने एक बर्तन लिया, उसमें हमने छाछ डाल दी, ठीक है, उस बर्तन में छाछ डाल दी, और हम उस बर्तन को अच्छे से नहीं धोते हैं, नहीं साफ़ करते हैं, तो क्या होगा, उस बर्तन में छाछ रह जाएगी। अब मान लो गलती से मम्मी ने उस बर्तन में क्या डाल दिया, दूध डाल दिया, ठीक है, दूध लिया और दूध डाल दिया। जैसे ही अगर हम उस दूध को गर्म करेंगे तो क्या होगा, वो दूध क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, फट जाएगा। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि बर्तनों को क्या क्या करेंगे, अच्छे से साफ करेंगे, वरना क्या हो जाएगा, वो खराब हो सकता है और वो किस में आ जाएगा, नुकसान में आ जाएगा। तो बच्चों आप इसे यहाँ तक नोट कीजिए। आज ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया, ये लास्ट टॉपिक था, इससे आगे हमारा सेकंड चैप्टर चलेगा, तो आप इसे नोट कीजिए यहाँ तक, फिर हम आगे आपको बताते हैं कि सेकंड चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो बच्चों आप इसे नोट कर लीजिए, जो हमारा सेकंड चैप्टर है वो हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। हमारे सेकंड चैप्टर का नाम है अम्ल, क्षारक और लवण। हम तीनों के बारे में अच्छे से जानेंगे, लेकिन अगले लेक्चर में। आपको हमारे सारे वीडियो आसानी से और समय पर मिल जाए, इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमारे वीडियो को लाइक भी करें। अगर कोई समस्या आती है आपको, अगर कोई दिक्कत है, तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। आपको हमारे चैनल पर आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाए, इसके लिए आप घंटी के बटन को भी दबाएं, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, इससे आगे हम कल वाले लेक्चर में करते हैं। राधे राधे बच्चों, जय श्री कृष्णा।